हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डीबीसी कोचिंग में। मैं दीप कुमार एक बार आप लोगों के साथ जबरदस्त क्लास लेकर आया हूँ। ओनली शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा आपको बाबू, ये एकदम चैप्टर वाइज रिलेटेड रहेगा। पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका पूरा सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या क्या हम पढ़ेंगे बता दे रहे हैं। तो पहले बाबू हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू, दूसरा पढ़ेंगे अति क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? अति लघु होता है बाबू, अतु लघु उत्तरी प्रश्न। अब देखिए हम कितना कितना पढ़ेंगे। एक लघु आता है बाबू आपके पेपर में, लघु उत्तरीय प्रश्न, और एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए हम लॉन्ग लिख दे रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, आपको कितना कितना पढ़ना है। तो देखिए आप लोग तो सभी लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पढ़ना है, हमको 20 को पढ़ना है। ये क्वेश्चनों की संख्या है, ठीक है। तो अब हमको पेपर के मैथ में हम पेपर देने जाएंगे बाबू 2026 में। तो हमको क्या क्या आएगा मैथ पेपर में, कितना कितना क्वेश्चन आएगा। देखिए हाथ में हमारा पेपर है, आप लोग सबूत के तौर पे देखिए। ये 2025 है, 222 BW है, और ये है 2024 देख रहे हैं गणित, और ये 222 IB है। तो इसी के माध्यम से हम आपको पूरा बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। अभी आपको 2025 के हिसाब से बताते हैं कि अति में कितना प्रश्न रहेगा। तो आपको 20 क्षेत्र पहले क्या मिलेगा, विकल्प मिलेगा बाबू। अति में क्या मिलेगा आपको, तो अति में भी आपका प्रश्न कौन कौन कितना कितना रहने वाला है, हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। तो अति में आपको रहेगा प्रश्न 4 5 कितना रहने वाला है, 5 6 नंबर का रहने वाला है। किसमें? अति में। जो भाग कहेगा कि वर्णित में वर्णित प्रश्न को कीजिए, तो प्रश्न नंबर पहले में इसमें रहने वाला है हमको कितना, 6 गो। कितना रहने वाला है, 6 गो। और इसमें दूसरे में उसी का दूसरा में कह रहा है कि 5 गो रहेगा। प्रश्न नंबर दूसरा कह सकते हैं, दूसरा में 5 गो रहेगा, जिसमें हमारा कुल प्रश्न रहेगा, टोटल संख्या रहेगा इसमें 6 गो रहेगा। ये 6 गो करना ही है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 6 गो, लेकिन करना कितना रहेगा, इसमें से 6 संख्या रहेगी कुल दूसरे प्रश्न में, लेकिन करना है 5 को। करना कितना है हम लोगों को, एक को छोड़ना है। आप छोड़ सकते हैं कोई भी एक को, लेकिन ये 4 नंबर में रहेगा। लघु में आता है ये लघु में आता है, इसको करना रहता है 5 को लघु कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो ज्यादा जाते हैं दूसरे क्वेश्चन से, तो तीसरे पर जाते हैं जो दीर्घ में रहता है। तो दीर्घ में हमको देखिए क्या जाता है, दीर्घ में हमसे आ जाता है एक, और एक का अथवा आ जाता है। इसमें 2 आते हैं, 2, और दोनों का अथवा का आता है, अथवा का आता है। इसमें भी 2 रहता है, अथवा में भी 1 रहता है, और चौथा का पांचवा का भी अथवा में 1 रहता है। बाकी पेपर खत्म हो गया, प्रश्न आपका खत्म। तो यहां से क्वेश्चन गिन लीजिए, 20 और 6 26, और 26 और 5 कितना हो जाएगा, 31, और 31 और 2 मिल मिलाकर 35 क्वेश्चन आपके पेपर में करने हैं। वो भी जो करने हैं उसको छोड़कर। तो अभी आपको हम बता रहे हैं बाबू क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 2026 में जो एग्जाम होने वाला है क्वेश्चनों का, पहला होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो इसको हम एमसीक्यू कहते हैं, जो 20 नंबर का आपका हर एक सब्जेक्ट में आपके पास मिलेगा। और दूसरा होता है अति। अति अभी बताएंगे, तो अति के बारे में अभी नहीं भी वर्णन करेंगे। अभी अभी आपको हम क्या बताएंगे, एमसीक्यू। तो 2000 किसी भी बोर्ड से हो, आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, चलो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की क्या करें, प्रेस करें। तो अब चलते हैं, ज्यादा देर करते कहा था कि ऑल बोर्ड एग्जाम 2026 मैथ क्लास 10 वास्तविक संख्या, क्या नाम है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है बाबू, रियल नंबर लेसन 1 है रियल नंबर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लग जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर हम 1 की तरफ चलते हैं, और इसके 4 ऑप्शन भी देंगे, और आपको हम बढ़िया से सोच रहे कराएं कि आपको 20 नंबर कम से कम आपका फिक्स हो जाए पहला लेसन से। जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू वही क्वेश्चन लिया गया है, बिल्कुल एकदम शानदार जबरदस्त क्लास। अभी तक हमारे चैनल को अभी शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो जरूर करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बाबू, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि निम्न संख्या, आप लोग क्वेश्चन पढ़ भी रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कौन सी संख्या एक
परिमेय संख्या होगी। क्या कहा है, क्वेश्चन मार्क कह रहा है। ऑप्शन दे दिया है बाबू, इसमें ऑप्शन दिया है करनी में 5 बटा, चलिए हम 3 लिख दे रहे हैं, और करनी में है दूसरा नंबर है करनी में 2 गुणे करनी में 7, और तीसरा नंबर है करनी में 5 माइनस करनी में 7, ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में करनी में 5 प्लस करनी में 7, और ये तीसरा ब्रैकेट है, चौथा ऑप्शन है करनी में 12। तो ये ऑप्शन है जो इसको आपको हल करना है, तो बताना है इसमें क्या है आपको कि ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है या ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्या पूछा है, तो पहले ये देख लीजिए, कहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। चलिए ये कहीं परिमेय संख्या है, नहीं है। ये 14 7 गुना का 14 करनी में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये 12 को दे दिया जाए, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे क्या लिख सकते हैं बाबू, 3 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा बाहर 2 दुना 1, 2 अंडर क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। ये भी अपरिमेय संख्या है। अब इसको हल करते हैं तो हम इसको देखते हैं कि एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरा कोष्ठ में a माइनस बी है, बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बाबू। तो इसका हम 5 का रूट का करेंगे वर्ग, और इसका भी करेंगे रूट में वर्ग, और इसका वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकालेंगे इसका 7 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहीं पर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सबसे छोटी भाज्य, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन लगता रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कम दिखाई देगा, चमक रहा हो, लाइट मारा होगा, तो थोड़ा बाबू आपका स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि हम आपको कलर स्क्रीन पे लगा दें। तो आपके पास क्वेश्चन आपको प्ररूप रूप से मिल जाएगा। और सबसे, बहुत अच्छे से अच्छे कंसेप्ट है, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो इसका ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं बाबू। ऑप्शन इसका क्या है, तो ऑप्शन है 6, 10, 8, और ये है क्या जी बाबू, 4। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, ये ऑप्शन क्या है बाबू, डी है। तो आपको कह रहा है, पहले प्रश्न पढ़ेंगे, कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य, अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, कह रहा है कि क्या, संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी भाज्य क्या होता है, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे कह रहा है कि छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होती है, तो जो 4 होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा क्या होगा बाबू, 8 होगा। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या चला जा रहा है, ऑप्शन नंबर क्या चला जा रहा है, नीचे कमेंट में बताएंगे बाबू क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, तो नीचे जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग जल्दी से आप लोग नोट करते रहिए क्वेश्चन नंबर 3, और नीचे कमेंट को बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर की दृष्टि से कैसा लग रहा हो। ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, अभी तक आप लोग देख लीजिए, पहचानने पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टिका करें, प्रेस करें। ये इससे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग क्वेश्चन बेहतरीन हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां से क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कौन सब अभाज्य संख्या का युग्म, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कह रहा है कि ऑप्शन है 2184, 20 40 कॉमा है बाबू बीच में, और इसका है 39, और है 97, 1938, 1938। ये ऑप्शन है आपके। ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो 21 84 है। ऑप्शन नंबर बी क्या है,
तो ऑप्शन नंबर बी 20 और 40 है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 39 97 है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो 19 39 है। तो पहला क्वेश्चन को देखेंगे बाबू, क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है कौन सअभाज्य संख्या का युग्म है। तो पहले नंबर तो हम जानेंगे कि सअभाज्य संख्या होता क्या है। वे दो संख्याओं का HCF क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बाबू? HCF क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। वही क्या होगा? सअभाज्य संख्या का युग्म होगा। तो किसका होगा? तो इसका हम 21 का 21 और 84 का निकालते हैं तो इसका क्या आ जाएगा बाबू? ये कट जाएगा 84 किसी का में 21 21 चौका 84, ये 21 चौका 84 कट जाएगा। ये तो नहीं हो पाएगा, इसका मौसा एक नहीं आया। इसको हम 20 और 40 को देख लेंगे, 20 से कॉमन कर देंगे तो 20 का 20 20 गुना का 40, यहाँ पर कहा जाएगा नहीं, इसका भी मौसा 20 आ गया, गलत हो गया। ये भी क्या हो गया बाबू? गलत हो गया। डी नंबर को देख लेंगे, 19 और क्या है? 38 है। इसको हम कॉमन करेंगे 19 19 का 19 19 गुना का 38 बाबू। तो देखिए यहाँ भी क्या HCF आ गया? 19 आ गया, ये भी गलत हो गया। अब इसको हम देखेंगे क्या HCF आता है क्या? तो हम चलिए अब इसको भाग विधि से देखते हैं, क्योंकि 39 है और 97 है। इसको हम भाग विधि से देखते हैं तो 97 कितनी बार में जाएगा बाबू? तो हम जानते हैं कि 40 गुना का 80 दो बार में जाएगा। ये हो जाएगा 9 गुना का 18 1 और 3 गुना का 6 1 7। कितना आ जाएगा बाबू? तो चलिए इसको हल कर लीजिए। हमको लग रहा है कि ऑप्शन यही सही जाएगा, लेकिन हल करेंगे। 17 में से 9 जाए 8 जाएगा 9, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 39, 19 का 19 19 दूनी 38, यहाँ पर चला जाएगा बाबू 1 आ जाएगा। और 1 का डिवाइड हमको टेबल पढ़ना है कितनी बार? 19 बार में। ये 19 बार में क्या हो जाएगा बाबू? कट जाएगा। हमारा HCF क्या आ गया? HCF क्या आ गया बाबू? 1 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया बाबू? ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? नीचे आंसर देंगे, बताइए जल्दी वर्ती कमेंट कीजिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। डी भी गलत है और डी भी गलत है और सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या है सही? तो सी सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितने पे? क्वेश्चन नंबर अगले पे, चौथे पे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आप लोग क्वेश्चन कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपका लेवल का है कि नहीं, बोर्ड के से एकदम बनाया गया है कि आपका एकदम नंबर अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है और ये आप क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। तो है कि यदि आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा तो क्वेश्चन दिखाई न देने से घबराना नहीं है। कह रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्या A और B, A बराबर दे दिया है। कह रहा है कि x पे 5 y पे 2 और B बराबर कह रहा है कि x पे 3, B बराबर कह रहा है कि x पे 3 y पे भी 3 के रूप में जाती है, जहां कह रहा है कि जहां x और y अभाज्य संख्या है, तब HCF A और B का क्या होगा? A और B का क्या होगा? कितना क्वेश्चन घुमाया है और ऑप्शन के हिसाब से चलना है हमको बाबू। ये ध्यान देना है कि आपको पेपर में 4 गो ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? 4 गो ऑप्शन मिलेगा। ये आप सोच रहे हैं कि इसमें हल किया गया, पेपर में हल नहीं किया बाबू। आपको हल पेपर पे हम बोर्ड पे करेंगे। आपका हल ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई है, और ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और ऑप्शन नंबर सी एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर है, और यहाँ का ऑप्शन नंबर 4 है x पे 5 और y पे 3। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन क्या है बाबू? डी है। तो आपको क्या निकालना है? तो पहले हम जान जाएंगे कि आपको निकालना है और कि यदि दो संख्या a और b है, क्या संख्या है? तो a है, a बराबर दे दिया है x पे 5 और y पे क्या चीज? 2, और b बराबर संख्या में दे दिया है y पे x पे 3 और y पे भी 3। अब इसका हमको क्या पूछा है? तो HCF पूछ दिया है। HCF, चलिए HCF पूछ दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू? इसको हम लिख सकते हैं कि x गुणे
x पे 3 और y गुणे y पे स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 3 2 5 और y पे 2 है तो 2 लिख दिया वैसे ही, क्योंकि हमको दोनों में देखना है कॉमन। अब देखिए यहाँ पर हमारा x 3 गो है, y गुणे y स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि y पे 3 है तो यहाँ पे एक हम तोड़ दिए हैं। अब देखिए कौन कौन मिल रहा है, तो x पे 3 यहाँ पर है, यहाँ भी 3 है तो मिल रहा है, तो x पे 3 गो हो जाएगा, y यहाँ पर 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है तो गुणे y पर क्या हो जाएगा 2 गो। और कुछ मिल रहा है, यहाँ पर y है, यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है बाबू y है, तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा बाबू, तो x क्यूब और गुणे y स्क्वायर आएगा। कौन सा ऑप्शन में है, x क्यूब और y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम यही लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हम 5 लिख लेते हैं, और आप लोग कलम कॉपी लेकर लिखा कीजिए क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा। कह रहा है कि 15 और 25 का HCF 5 है, तो उनका LCM होगा, क्या होगा, ऑप्शन है 150, 125, 125, ऑप्शन क्या है 125, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, 100 है, क्या है 100, और ये है 75। ये ऑप्शन है आपके, तो ये आपको नीचे कमेंट कर बताना, जल्दी से बताइए आप लोगों का नीचे कमेंट कर कि क्या होगा इसका। 15 और 25 का HCF 5 है तो LCM क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 150, ऑप्शन नंबर बी है 125, ऑप्शन नंबर सी है 100 और ऑप्शन नंबर डी है 75। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसके लिए आपको हम कह रहे हैं कि कहा जाता है कि 15 और 25 का HCF क्या दे दिया है, 5 दे दिया। एलसीएम ज्ञात करना है, इसके लिए हम सूत्र पढ़े आपको, पहली संख्या, सूत्र लिख लीजिए भी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या होता है बाबू, दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। चाहे तो इतना लोग लिखते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मौसा गुणे लसा लिखते हैं आप लोग, वही बात है। तो पहली संख्या हमारा दिया है क्या चीज 15, दूसरी संख्या क्या दे दिया है 25, और हमारा HCF दे दिया है 5, और एलसीएम भैया हमको निकालना है। एलसीएम क्या करना है बाबू, निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसको हम 5 से काट देंगे, 5 × 5 = 25। अब यहाँ पर बचा क्या है 5 × 15 बराबर LCM हो जाएगा, तो LCM बराबर आ जाएगा 15 × 25 = 75। क्या आ जाएगा बाबू 15 × 25 = 75। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कैसा लगा आपका सवाल, देख लीजिए, एक सूत्र लिख लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मशा गुणे दस, ये सूत्र है, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, आपको हम सारा क्वेश्चन स्क्रीन पे हम लगाते रहेंगे कि आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत ना हो। और इसके साथ दोस्तों आप लोगों के बोर्ड में बहुत सारा हम लेकर आने वाले हैं, साइंस का भी, हिंदी का भी, हर चैप्टर वाइज आपको हम कराने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि LCM 12 और क्या है 21 है, उसका LCM इक्वल दे दिया 84 हो तो देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा है। HCF 12,21 होगा तो क्या होगा, तो ये ऑप्शन आपका दे दिया है 3, 7, 6 और 8। क्या दे दिया 3, 6, 3, 7 A, और ये है B, और ये है C, और ये है D। ये ऑप्शन है आपके, तो ये आपका ऑप्शन को बताना है क्या हो जाएगा। तो चलिए आपको सॉल्यूशन बताइए, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। इसका भी कुछ नहीं करना है, वही सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या हमारे क्या है, पहली संख्या गुणे क्या है बाबू, गुणे दूसरी संख्या HCF गुणे LCM। कैसे हम बनाते हैं, देखिए बाबू, उसी सूत्र पे हम फिर से एक सवाल लेकर आ गए हैं कि आपको सूत्र रिवीजन में रहे।
पहली संख्या 12, पहली संख्या क्या है 12, दूसरी संख्या क्या है हमारी 21 है, और इसका एचसीएफ दिया है, क्या दिया एलसीएम दिया है, तो इस बार एचसीएफ है निकालने के कहा दिया है, अलग पूछा गया है, तो इसका एलसीएम दे दिया है 84 माने 84, ये किसमें से कट जाएगा, तो देखिए आप 12 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, 21 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, तो किससे काट दीजिए 12 से काट देगा, तो ये 12 साथ कितने बार कटेगा, चलिए हम काट नहीं रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 12, हमको कहने का HCF बराबर लिखेंगे यहाँ पे 12 गुणे 21/84, ये 12 7 से कट जाएगा, बचेगा क्या चीज 21/7 आ जाएगा हमारा क्या चीज HCF हमारा क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा बाबू HCF क्या आ जाएगा 3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा नीचे आंसर करेंगे आप लोग, नीचे कमेंट करेंगे, 6 है 8 है 3 है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है ए में, ऑप्शन नंबर 3 क्या है ए में है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, तो ये चुन का चैप्टर वाइज आपको ओनली शॉर्ट लिखा गया है, इसलिए नहीं लिखा गया है कि आपको देख कर ही आना है, देखिए उसमें लिखा गया है 8वां नंबर है ये क्वेश्चन, 8वां नंबर शॉर्ट के नाम पर एकदम बनाया गया है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बचता है चाहे बचे, ठीक है। ऑप्शन है हमारा बाबू, देखिए बड़ी अजीबो गरीबों पूछा है, देखिए ये है ऑप्शन 64, 36, 640, 640 है, ये ऑप्शन नंबर बी है 36, 45, ऑप्शन नंबर सी है 36, 36 है बाबू और 47 है, और ये ऑप्शन नंबर डी है कि 36, 37, 37, 40 है, ऑप्शन नंबर 36, 40 है। ऑप्शन आपको देख लीजिए, अब आपको कोई सवाल में दिक्कत है तो ये है, ये बी है, और ये क्या है बाबू सी, और ये ऑप्शन डी है। आपको नीचे बताना है, इसका आंसर देना है, तो है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35, 56, 51 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचता है, तो 7 बचता है। तो बताइए वो संख्या कौन सी है कि जो 35 से भी भाग देने पर कट जाए, लेकिन भाग देने पर क्या है शेष 7 बचे, और 56 से भी भाग दे तो शेष क्या बचे 7 बचे, 91 से भी भाग दे तो क्या शेष बचे 7 बचे, वो संख्या बताना है हमको। तो देखिए एक बात बता दे रहे हैं, जब भी हम कोना में इधर लिख दे रहे हैं आपको इस मार्कर से चेंज कर कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, जब बड़ी संख्या कहेगा, क्या कहेगा बड़ी संख्या कहेगा, तो आपको HCF निकालना है, क्या निकालना है बाबू HCF निकालना है, और जब शेष कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या सवाल में कहेगा, और शेष जब कहेगा तो इसको शेष को घटाते हैं, जब कब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तब। इस अब अगर छोटी से छोटी संख्या कहे तो छोटी संख्या कहे तो छोटी संख्या में LCM निकालते हैं, क्या निकालते हैं LCM निकालते हैं, अगर इसमें शेष बचता है तो अंत में क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं, अंत में क्या कर देते हैं बाबू इसको जोड़ देते हैं। तो थोड़ा ध्यान से दीजिए, देखिए बड़ी संख्या कहेगा तो क्या करते हैं HCF निकालते हैं, और शेष उसमें दिया रहेगा तो उसमें शेष को क्या करते हैं पहले ही घटा लेते हैं। अगर वहीं पर कंडीशन छोटी संख्या दिया रहे तो छोटी संख्या में LCM निकालते हैं, अगर LCM में कहें मसा है तो LCM निकाल कर लास्ट में जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं, घटाते नहीं है, ये ध्यान किए। इसमें हमारा सवाल क्या कहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 35, 56 और 91 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में क्या बचे शेष बचता है। तो पहले हम 35 को निकाल लेंगे, 35 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू 35 को हम लिख सकते हैं 35 को 7 5 35, 5 7 35, और 56 को क्या लिख सकते हैं तो 56 को हम लिख सकते हैं
56 को, तो 56 किसके पार आता है? 14 में आता है, 8 में आता है, 8 7 56, 8 7 तो 2 गुणे हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 3 लिख सकते हैं, और क्या लिख देंगे यहाँ पे 56, तो 7 लिख देंगे, और क्या है 91, 91 लिख देंगे, 13 7 91 होता है, 13 7 91 होता है, 13 7 91 होता है। क्या हमको निकालना है? तो छोटी से छोटी संख्या कहा है, अभी बताया है कि एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो घात जो मिलता है वो तो लिखा जाता है, जो नहीं मिलता है वो भी लिखा जाता है। पहले मिलता क्या है? 7 7 7, यहाँ पर मिल गया, हमारा क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम, 7 मिल गया। क्या नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 8 नहीं, 2 के पावर 3 नहीं मिल रहा है, 2 के पावर 3, ये 5 नहीं मिल रहा है, 2 5 के पावर 1 और 7 13 नहीं मिल रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? तो 7, ये हो जाएगा 8, ये 13 25 क्या हो जाएगा? 65, ये 56 हो जाएगा, और 65 में 56 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा बाबू? 56 में 65 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा बाबू? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू? गुणा कर दीजिए, 56 में 65 से गुणा करेंगे तो हमको लग रहा है कि 36 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36 40 आ जाएगा। गुणा करके आप लोग देख लेंगे भी, 36 40 आ जाएगा। 36 40 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? तो ऑप्शन में आप देखेंगे 36 40 पहले ही दिया है, आप लोग क्या करेंगे? सही कर देंगे। लेकिन बिल्कुल बता रहे हैं 36 40 वाला क्या है? गलत है। तो लास्ट में ध्यान देना है, कह है कि स्थिति में प्रत्येक दशमलव शेष क्या बचे? 7 बचे। तो कहें कि लास्ट में हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बाबू? अभी क्या करेंगे? इसमें को 7 जोड़ेंगे, तो 36 47 हो जाएगा, 47। अब कौन सा ऑप्शन चला गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, 3647 इसका राइट आंसर। एक बार और देखेंगे, प्रयास करेंगे देखने के लिए। आप लोग देखिए पहले ऑप्शन पे जाना उचित है, लेकिन देखिए सटीक आंसर इधर भी तो देख लीजिए 3 ठे है। अब देखिए कह रहा है कोई छोटी सी लिखेंगे क्या कि जो 35 56 51 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशमलव से क्या बचे? 7 बचे। जब शेष छोटी छोटी संख्या कहेगा तो एलसीएम निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। ये बात क्लियर हो गया? नीचे कमेंट करें यस यस यस, जल्दी से यस कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो अब देखिए हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन को तो नहीं देखना है, हल करना है। 35 56 51, तो देखिए 35 का निकालेंगे 7 35 56 का निकालेंगे 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 कैसे हुआ? 56 को एल से निकाल दीजिए। आपको नहीं आता है तो 56 को एल से निकाल दीजिए और लिख दीजिए, उससे भी हो जाएगा आपका। ठीक है, 56 को लिख दीजिए 2 के पावर 3 और 7, और 91 को 13 से 91 कौन मिल रहा है? देखिए एलसीएम में क्या होता है, पहले जो मिलता है वो लिख लीजिए। हमको मिल रहा है 7 7 7 लिख दिए। अब देखिए कौन नहीं मिल रहा है, हमको 2 के पावर ये नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो लिख दिए। 5 के पावर नहीं मिल रहा है, लिख दिए। 13 नहीं मिल रहा है, लिख दिए। कोई बाकी है? सब लिखा गया है, सब लिखा गया तो हो गया। चलिए गुणा कर दिए, यहाँ पर 2 के पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 13 बचे 65 हो गया। अब गुणा कर दिए तो हमारा आ गया 3640। ये 7 जोड़ दिए, 7 कहां से जोड़े हैं? सी से जोड़े हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बहुत सारा कॉपी को कम लेकर नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अच्छा सवाल है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि जब बड़ी संख्या आएगा तो एचसीएफ, छोटी संख्या तो एलसीएम। बस चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कर 9 किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन देखिए इसका क्या दिया है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर ज्यादा रहेगा बाबू। ऑप्शन में इसका दिया है q+1, दूसरा दिया है 2q, और तीसरा खाली दे दिया है q, और चौथा दे दिया है 2q+1। ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, क्या है बाबू? ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है बाबू? डी है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको बताना है। तो आपको सॉल्व करना है कैसे? तो देखिए कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात पूर्णांक के रूप में होगा।
पूर्णांक के रूप में होगा तो पहले तो हमको विषम देखना है कि क्या पूर्णांक हो रहा है, तो हम किस में रखेंगे, तो ये तो नहीं होगा बाबू, देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर ये होगा तो कैसे होगा, तो चलिए हमारा प्रश्न क्या है 2q + 1। हम पहली बार q बराबर क्या रख रहे हैं, तो 1 रख दे रहे हैं, तो 1 गुणे हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 एकम में 2, 2 1 3, क्या आ गया बाबू, हमारा 3 आ गया। यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, तो 3 रख रहे हैं, सॉरी 2 रख रहे हैं बाबू, क्या रख रहे हैं 2 रखेंगे। यहाँ पर हम 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 + 1, क्या आ गया, 2 दूना का 4, 1 5 आ जा रहा है। हाँ विषम संख्या आ गया, विषम संख्या आ गया, और एक पहले से हम रखे हैं तो विषम संख्या, इसको क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं। चलिए हम 2 गुणे 3 रख रहे हैं, 3 + 1, 3 गुना का क्या हो जाएगा 6, और 6 + 1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। चलिए 4 भी रख कर देख रहे हैं कि 4 कहीं से चेंजिंग नहीं तो नहीं हो रहा है, 4 रख कर देख लीजिए, तो 2 गुणे 4 + 1, तो 4 गुना का क्या हो जाएगा 8, 8 एक क्या हो जा रहा है 9। अब देखिए कि 3 + 5, 5 + 7, 7 + 9, ये कौन सी संख्या है, तो यह विषम संख्या है। इसमें विषम संख्या तो पूछा है, राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसको याद कर लीजिए, आपको मैथड नहीं हल नहीं करना है पेपर में, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपको एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा, तो एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा तो आपको टिक करना है, क्या करेंगे 2q + 1, 2q + q + 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ ये हमारा 10 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन और बाकी है। इस 10वां हम चले गए, 10वां पर बहुत ज्यादा आप लोगों का जल्दी जल्दी हम आप लोगों को 10वां पर पहुंचा दिए, जल्दी से हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी तुरंत। 10वां क्या है, 10वां और जब लाजवाब है, मस्त है। कह रहा है कि यदि 10 नंबर है बाबू, यदि m बराबर 10 है और n बराबर m + 17 है, हो तो देखिए क्या कह रहा है, हो तो कह रहा है कि रूट में m + n - 1 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 5, 6, 7 और एक भी दिया है जी। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है बाबू डी है। चलिए इसको हम देखते हैं कि ऑप्शन वाइज क्या हल होगा। तो कह रहा है कि m का मान, तो पहले तो हमको m का मान पता चल गया है कि m का मान हमारा क्या है, तो 10 है। तो n का मान हम निकालेंगे, तो m प्लस क्या है 17 है, तो n का मान हम निकालेंगे, तो n का मान हम निकालेंगे तो 10 और प्लस 17 कितना हो जाएगा, तो n का मान हमारा हो जाएगा कितना, तो 27 हो जाएगा। क्या मान आ जाएगा 27, इसका मान क्या आ गया है 10। हम मान रख देंगे किसमें, रूट में बोला है, क्या बोला है m + n - 1 बोला है, हम मान रख देंगे, यहां से क्या हो जाएगा 27, सॉरी 10 है ना, m का मान क्या है रूट में 10 है, और प्लस इसका मान क्या है 27 है, एक घटा देंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। क्या 26 में 10 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा जी हमारा, तो 36 आ जाएगा। 36 क्या हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो 6 हो जाएगा बाबू, 6 हुआ कि नहीं, 36 किसका वर्गमूल है, तो 6 का वर्गमूल है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नीचे कमेंट में बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितने चलते हैं 11 की तरफ, और आप लोग नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 320 और 458, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। 458 को विभाजित करने पर, देखिए पीछे हम ये बता रहे थे आपको कि बड़ी संख्या कब निकालना है और छोटी संख्या। शेषफल, देखिए इसमें भी शेषफल आ गया, क्रमशः 5 और 8 बचता है। चलिए इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं 40, 45, इसका क्या है 35, 80। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है 40, 45,
80। ऑप्शन नंबर ए है 40, बी है 45, सी है 35 और डी है इसका 80। तो आपको कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका 320 और 400 क्या चीज 58 को भाग देने पर तो किसी प्रत्येक दशा में 5 और 7 शेष बचता है। 5 और 7 8 शेष बचता है 7 में। तो पहले ही बोले हैं कि जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे शेष पहले ही घटा लेंगे। कितने में घटाना है, 320 में क्या घटाना है, 5 घटाना, क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। 300 क्या आ जाएगा, 300 5 घटाएंगे 315 आएगा ना, 315। और यहाँ से क्या है 458 है, इसमें से 8 घटाना है क्योंकि शेष 8 बच रहा है, क्या आ जाएगा बाबू 450 आ जाएगा। इसको हमको क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना तो बड़ी मुश्किल काम है, कैसे निकालेंगे, तो चलिए कैसे निकालते हैं ये हम बताते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, चलिए भाग विधि से पढ़े हैं, चाहे आप लोग एलसीएम निकाल कर भी निकाल सकते हैं, हम आपको भाग विधि बता दे रहे हैं। 450 का एलसीएम निकालेंगे कितने से, 315 से। कितनी बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा 315। चलिए यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, 4 में से 1 गया, 3 आ जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 135 आ जाएगा, हो जाएगा खत्म। अब यहाँ से खत्म हो जाएगा तो ये 315 कितनी बार में जाएगा, तो हम देख रहे हैं 13 का 3 3 26 3 के 39, 2 बार ही जाएगा ही। चलिए हम तो गुणा कर दे रहे हैं, 5 गुना का 10, 3 गुना का 6 1 7, 2 1 में 2, ये 5, 11 में से 7 जाएगा 4 और यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 45। 45 आ गया, कितने में भाग देना है, 135 से। 135 से भाग देंगे कितने में, 45 गुना का 90, 45 दिया 135, 45 दिया 135। एचसीएफ क्या आ गया इसका, एचसीएफ आ गया 45। क्या आ गया एचसीएफ इसका 45, इसका एचसीएफ आ गया बाबू, एचसीएफ आ गया। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं 315 और एक निकाल सकते हैं 450। एलसीएम निकालकर ऐसे दोनों को जोड़ा बनाकर आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी करेंगे तो कोई गलती नहीं है, आप लोग कर सकते लिख सकते हैं इसको भी, ये भाग विधि से है, आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ये नहीं कहा जाता है कौन सा विधि से किया है। लेकिन ये याद रखेंगे जब भी क्या कहे, बड़ी से बड़ी क्या कहे तो एचसीएफ निकालेंगे, माइनस करेंगे कब, उसका शेषफल को पहले ही माइनस कर देंगे और छोटी संख्या में पहले ही बाद में जोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 नंबर बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो संख्याओं ए और बी का HCF 5 है, क्या है 5 है, और उनका LCM 200 है, तब A और B का गुणनफल होगा। चलिए ऑप्शन है 205, ऑप्शन है 1000, ऑप्शन है 200, ऑप्शन है 195। ऑप्शन के वाइज से हम तो देख रहे हैं कि विचित्र विचित्र है। ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 200 और ऑप्शन डी है 195। क्या हो जाएगा, तो पहले संख्या पढ़े, सवाल पढ़ेंगे। दो संख्या ए और बी है, उसका एचसीएफ हमारा क्या दे दिया है 5 दे दिया है। कह रहा है उनका एलसीएम 200 हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और क्या कीजिए, बी का मान ज्ञात कीजिए। तो वही सूत्र लगेगा बाबू, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पढ़े हैं अभी बताए हैं, दूसरी संख्या और बराबर मसा गुणे लसा। चलिए इस बार लिख दे लसा गुणे मसा। चलिए पहली संख्या हमको ए दे दिया है, इसका क्या दे दिया है बी दे दिया है, इसका लसा क्या दिया है 200 दे दिया है, मसा क्या दे दिया है 5 दे दिया है। चलिए गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा ए बी बराबर 1000 आ जाएगा क्या,
ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट कर बताएंगे आप लोग। बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। दोस्तों इसी के साथ एक बार और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। क्या होगा इससे? क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। आप किसी भी बोर्ड से हो, ऑल बोर्ड, आपको किसी भी बोर्ड से हो, आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या से आपका प्रश्न पूछने वाला है, जरूर पूछेगा। तो हर चैप्टर वाइज आपको, हर एक सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, वन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, और इसका लॉन्ग भी क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं हम लोग, जल्दी से आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि 13 भी बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। ऑप्शन देखिए इसका क्या है, हिंदी में है सदैव अपरिमेय होगा। ऑप्शन बी है सदैव परिमेय होगा, परिमेय होगा। ऑप्शन कह रहा है परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय है बाबू, अपरिमेय। और डी नंबर ऑप्शन हम आपको दे दे रहे हैं एक। कह रहा है क्या होगा डी नंबर ऑप्शन एक। तो देखिए ऑप्शन ए है कि कह रहा है कि ऑप्शन ए है सदैव अपरिमेय, ऑप्शन बी है सदैव परिमेय, और ऑप्शन सी है परिमेय या अपरिमेय। ऑप्शन डी कह रहा है कि एक होगा। तो क्या पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। परिमेय क्या होता है? तो दो परिमेय है और करनी में 3 जो है अपरिमेय है। अगर हम इसका गुणनफल करते हैं तो क्या आएगा? 2 करनी में 3 नहीं आएगा। तो अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे क्या हो जाएगा? तो अपरिमेय होगा कि क्या होगा? तो सदैव अपरिमेय दिखाई होगा कि सदैव परिमेय होगा या परिमेय अपरिमेय दोनों होगा। कहें सर आप जानबूझ कर लिखिए हैं, ये इसका राइट आंसर होगा ये। लेकिन आपको हम एक और उदाहरण देकर समझा रहे हैं। अच्छा, ये 2 करनी में हम 7 ले रहे हैं, यहाँ भी हम क्या ले रहे हैं? परिमेय संख्या कोई लेना है। परिमेय संख्या आप ही नीचे कमेंट में बता दीजिए क्या होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मानिए कि हम 6 ले रहे हैं, तो चलिए इसका हम गुणा कर देते हैं। 6 गुणा का 12, करनी में 7 तो आएगा ना। करनी में 7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 12 भले परिमेय संख्या है, लेकिन करनी में जो 7 है वो परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संख्या, संख्या है संख्या 132 के गुणनखंडों, क्या है बाबू? गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की घात का योग होगा। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन क्या है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा बताएंगे कमेंट करके जल्दी से। चलिए आप लोग बताएंगे। कह रहा है कि 132 है हमारे पास,
करेक्ट संख्या 132 का घनखंड कीजिए। 132 का घनखंड कर लीजिए बाबू। ये क्या हो जाएगा 6, यहाँ भी 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 1, 1 हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। 132 हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और 11 के पावर 1। क्या पूछा है हमसे, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग क्या होगा। क्या कहा है घात, घात क्या है यहाँ पर जी 2 है और यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, मन मिला कितना 2 1 3 3 1 4। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी। कैसा सवाल लगा, अच्छा है, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। अच्छा अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल 15 नंबर पे, 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंद्रह नंबर कह रहा है 15 संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक क्या है n एक इसके आगे डैश है। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम। ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन देखिए बाबू, इसका ऑप्शन है पर सबसे डिपेंड है। ऑप्शन ए है, कह रहा है ऑप्शन ए पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। बी है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन सी है सम संख्या है, सम संख्या है। ऑप्शन डी है विषम संख्या है। चलिए आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताइए। कह रहा है कि संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। चलिए बताइए क्या होगा, 8 से विभाजित क्या करेंगे तो हो जाएगा, तो चलिए बताइए। तो इसका हमको क्या करना है, पूर्णांक क्या होती है 1 2 3 होती है, तो हमको n का मान क्या रखना है कि n स्क्वायर माइनस 1 हो, जो 8 से विभाजित हो। माने हम पहले क्या रख ले रहे हैं, चलिए 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। चलिए 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाएगा। 2 रख रहे हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा बाबू, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, क्या हो गया। ये 2 रखे हैं, यहाँ पर क्या रखे हैं 1 रखे हैं, n बराबर क्या रखे हैं 1, यहाँ पर n बराबर क्या रखे हैं 2 और यहाँ पर n बराबर क्या रखे हैं 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 9 और 1 घट गया 8। ये क्या हो जाएगा 4 रख रहे हैं, 4 रखने पर क्या आ जाए 4 का वर्ग 16, 16 में से 1 घटेगा 15, 8 से विभाजित होगा नहीं होगा। और n बराबर क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं, 5 का वर्ग 25 माइनस 1 बराबर 24। चलिए 8 से डिवाइड कीजिए, ये तो चला जाएगा, 1 चला गया, ये नहीं जाएगा, ये भी 8 का में 8 चला जाएगा, ये 15 भी नहीं जाएगा, ये 24 होगा बाबू, क्या होगा 84 होगा, 24 होगा बाबू, 24 होगा, ये भी चला जाएगा। तो क्या है कौन संख्या है, ये चला जा रहा है, एक संख्या चला जा रहा है, ये गलत हो जा रहा है, 3 चला जा रहा है, 5 चला जा रहा है, मतलब 1 चला जा रहा है, 3 चला जा रहा है और 5 चला जा रहा है। ये कौन संख्या है, ये प्रकृत पूर्णांक नहीं है, ये प्रकृत भी नहीं है, सम भी नहीं है, क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषम है। क्या है राइट आंसर इसका विषम, क्या हो जाएगा राइट आंसर विषम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे लग जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए, बार बार एक ही बात को ना बोलिए, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, अरे क्वेश्चन आपको दिखाई देने लगेगा। यदि ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक n1 प्राकृतिक संख्या है, तब करनी में n है, तो कह रहा है ऑप्शन ए